कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इन 25 विधायकों के इस्तीफे से ही सरकार गिरी थी, इसीलिए उपचुनाव में होने वाला खर्चा इन्हीं से वसूला जाए। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 25 विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल उपचुनाव को लेकर भोपाल के पूर्व पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि जिन विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कमलनाथ की सरकार गिराने का काम किया है, उपचुनाव में बीजेपी ने उन सभी 25 विधायकों को टिकट दिए हैं। लिहाजा इन सभी 25 भाजपा उम्मीदवारों से चुनाव का खर्च वसूला जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं नेताओं की वजह से सरकार गिरी, जिससे हो रहे उपचुनाव से खर्च बढ़ा है। 15019-2020 योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान वर्सेस एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रजिस्टर्ड एट हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जयपुर on 3/10/2020 11:36 और 5 सेकंड में। और ये है पूरी वो, जिसमें यह है कि ये जो 25 लोग हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो भाई इस्तीफ़ा दिया, चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? इस्तीफ़ा देने खत्म, दूसरे लड़ने। इसका मतलब ये पैसा इनसे वसूला जाना चाहिए, जनता का पैसा है जो खर्च होगा इसमें, ये वसूला जाना चाहिए। बाकी याचिकाकर्ता योगेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये दल बदलू विधायक दोबारा इस्तीफा नहीं देंगे। इसीलिए उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि इन नेताओं से ही चुनाव का खर्च वसूला जाना चाहिए, इनसे चुनाव खर्च वसूला जाए। 25 विधायक कांग्रेस की जिस प्रकार से 35 करोड़ रुपए लेकर और दल बदल कर कमलनाथ जी की सरकार जो वोटों से चुनी गई थी, उस सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 35 करोड़ रुपये लिया गया और नोटों के द्वारा सरकार बनाई गई, उन 25 विधायकों के खिलाफ हमने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है। और हमारी उसमें ये मांग है कि ऐसे जो विधायक जिनको जनता ने 5 साल की चुना था, वो विधायक के पद पे थे, वो 1.5 साल में अपने पद से इस्तीफा देकर 35 करोड़ रुपये लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सरकार गिराई। अब वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर फिर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो पहले विधायक थे तो इस्तीफा क्यों दिया, और इस्तीफा दिया तो फिर विधायक क्यों बनना चाहते हैं? हमारा ये प्रश्न है। तो ऐसे विधायकों से जो लगभग 1 करोड़ के आसपास प्रत्येक सीट पर खर्चा चुनाव आयोग का खर्च हो रहा है, ऐसे सारे कैंडिडेटों से जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया है कि इनसे पैसा वसूल किया जाए। ये जनता का पैसा है और आजकल कोरोना काल में जहां सरकार के खजाने खाली पड़े हुए हैं, ऐसे जिस प्रकार के जो भी कैंडिडेट हैं, इनसे पैसा वसूला जाए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई इस्तीफा देता है तो वो स्वयं के खर्चे पर चुनाव आयोग से चुनाव कराने के लिए बाध्य होगा। वहीं इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि कांग्रेस अदालतों का दुरुपयोग कर अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारत देश के सबसे बड़े घोटालेबाज, ढोंगी जिस तरीके से लगातार देश की जनता को छलते रहे, पूरे समय भ्रमित करते रहे, उनका वो खेल निरंतर जारी है। आपने लोगों का झगड़ा कराया, दंगा कराया, कहीं दलितों का नाम लेकर, कहीं किसानों का नाम लेकर, वहाँ तक तो आप कम से कम अभी तक बच के नहीं आ पाए हो। लेकिन जिस तरीके से इस बार आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नाम जो है गलत तरीके से उछाल के अपने राजनीतिक उपयोग में ला रहे हो, इस बात की भारतीय जनता पार्टी भर्त्सना करती है। जो विषय हाई कोर्ट में लाया जाता है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, और रजिस्टर्ड के बाद मोशन हेयरिंग में उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना उसका फैसला होता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी रजिस्टर्ड को अपने आप को एक्सेप्ट करना दिखा रही है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और इस पूरे मामले की हम लोग शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे, क्योंकि आचार संहिता का पालन नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया, जिसको हम चुनाव आयोग के समक्ष लाएंगे। बता दें कि कांग्रेस आचार संहिता लगने के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशियों, मंत्रियों और अधिकारियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। पार्टी अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह को पद से हटाए जाने के साथ ही सुर्खी, ग्वालियर, डबरा और सांची में अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग जा चुकी है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।